आप देख रहे हैं नो द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा में चुनाव का बिगुल बज चुका है और विधानसभा चुनाव में लगातार हर कोई अपनी अब किस्मत आजमाएगा। हमारे साथ चौधरी वीरेंद्र सिंह है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। सर, अगर बात करें चुनाव के ऐलानों की, तो चुनाव का ऐलान हो चुका है। कैसे देख रहे हैं, कांग्रेस कितनी तैयार है? कांग्रेस पूरी तौर पे तैयार है। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद ये नहीं था कि बीच में आराम करके फिर दोबारा असेंबली के चुनाव की तैयारी करें। सबको पता था 4 महीने बाद चुनाव होने हैं, तो सब उसी तरीके से तैयारी में लगे हुए हैं जैसे लोकसभा के चुनाव में लगे हुए थे। सर, पहले कई पार्टियां चुनाव लड़ती थी, चाहे कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें और आईएनएलडी की बात करें। लेकिन इस बार आईएनएलडी बीएसपी का गठबंधन है, जेजेपी भी मैदान में रहेगी, आम आदमी पार्टी भी मैदान में रहेगी। आखिर आपकी टक्कर किससे रहेगी? चुनौती किसको मानते हैं आप? इन पार्टियों को तो मैं ये मानता हूँ कि लोगों की नज़रों में अब धुंधली हो चुकी है। ये पार्टी, लोगों की नज़र धुंधली नहीं हुई, पार्टियां धुंधली हो चुकी। और इसलिए इनको तो अपनी 4% जो वोट लेने में पार्टी को एक रिकग्निशन मिलती है, वही बना के रखें तो बहुत बड़ी बात है। बाकी लोग जो संघर्ष की बात जैसे आपने कही, भारतीय जनता पार्टी से बहुत बड़ी संख्या में हरियाणा का मतदाता नाराज है और कांग्रेस ही एक अल्टरनेटिव है, एक पार्टी है जो मतदाता की पसंद है और भारी बहुमत से कांग्रेस चुनाव में जीतेगी। आपने बीजेपी सरकार की बात करी। बीजेपी सरकार की बात करें तो आखिरी समय में उन्होंने कई घोषणाएं की हैं, चाहे कर्मचारियों के लिए, चाहे किसानों के लिए। उससे क्या लगता है कि कोई असर पड़ने वाला है विधानसभा चुनाव पर? कभी नहीं पड़ता ये, क्योंकि लोगों को इस बात का इल्म है कि अगर यही बात करनी थी तो 2 साल पहले करते, 3 साल पहले करते। अब हर आदमी ये समझता कि इस किस्म की घोषणाएं सिर्फ वोट लेने के लिए होती हैं, ये घोषणा मात्र हैं। और भारतीय जनता पार्टी को तो इस बात का भी एहसास है कि हमें सत्ता मिलनी नहीं, किसी तरह की घोषणाएं करें उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन सर, कांग्रेस ने जिस तरीके से 2,500 से ज़्यादा लोगों ने कांग्रेस में आवेदन किया है। आपके परिवार से चौधरी, जो आपके बेटे हैं विजेंद्र सिंह, उन्होंने आवेदन किया है। इस बार क्या लगता है कि आपकी धर्मपत्नी प्रेमलता जो है वो चुनाव नहीं लड़ेंगी? नहीं, सिर्फ हमने ब्रजेंद्र सिंह, क्योंकि ये सांसद थे हिसार लोकसभा से, और लोकसभा में इनको नहीं मैदान में उतारा पार्टी ने। और अब ये है कि उचाना विधानसभा से ब्रजेंद्र सिंह चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने जो कैंडिडेटों के लिए कहा है उसमें उन्होंने अपनी अपनी एप्लीकेशन और अपने को ये कह के कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, आवेदन किया है। लेकिन अगर जेजेपी की बात करें तो पिछले जब विधानसभा 2019 में हुए थे, तो उसमें किंग मेकर की भूमिका निभाई थी। लेकिन इस बार भी कहा जा रहा है कि वो किंग मेकर की भूमिका जो है वो निभाते हुए नजर आएंगे। आपका क्या इस पर प्रतिक्रिया है? कोई नहीं, किंग मेकर तो यदि एक तो छोटी पार्टी, फिर लोगों से धोखा किया, बीजेपी को सत्ता से दूर रखना, जमुना पार फेंक देना, ये तो उनके नारे थे। लोगों को नजर आया कि ठीक है, क्योंकि लोग भी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता नहीं देना चाहते थे, इसीलिए आपने देखा होगा वो भी 40 सीटों में सिमट गए। लेकिन जो पार्टी उनको भगाने के लिए वोट लेके गई है कि भारतीय जनता पार्टी को हम अब सरकार में नहीं आने देंगे, उनकी गोद में जाके बैठ गए, तो लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि राजनीतिक भ्रष्टाचार है। और राजनीतिक भ्रष्टाचार लोगों को सिर्फ नाराज नहीं करता, बल्कि लोग ऐसे पार्टी से या ऐसे पार्टी के नेता से नफरत करनी शुरू कर देते हैं। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये है कि सर, जिस तरीके से कांग्रेस अलग अलग गुटों में बटी हुई है, क्या लगता है कि इसका विधानसभा चुनाव पे कितना नुकसान होगा या क्या कितना फायदा होगा? जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता अपनी अपनी सामर्थ्य जिसमें है उस हिसाब से कहीं भी काम करें, गांव लेवल पे करें, विधानसभा क्षेत्र के स्तर पे करें, जिला स्तर पे करें, हरियाणा स्तर पे करें, सभी कुछ ना कुछ करेंगे तो पार्टी को ज़्यादा मजबूती मिलती है। अच्छा, मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा फिर कांग्रेस में? बता तो दिया कि कांग्रेस विपक्ष में है, इसलिए विपक्ष में कांग्रेस अपना मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं उतारती, बल्कि लड़के
जब विधायक बनेंगे उनसे पूछा जाएगा और उसके बाद जो कांग्रेस की लीडरशिप है, शीर्ष नेतृत्व है, वो फैसला करेगा। तो बिल्कुल ये थे चौधरी बीरेंद्र सिंह जिन्होंने खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।